काली मैया शक्तिशाली होती तो वह भी अपने खड़ खप्पड़ हाथ में न लेती। शंकर बाबा बैठे बैठे सब कुछ कर लेते तो त्रिशूल लेके न डोलते। इसलिए कभी कभी शस्त्र को भी हाथ में उठाना सीख लो। तुम भी तो ब्रह्मास्त्र जानते हो ना। इतिहास गवाही है कि जो शक्तिशाली है दुनिया के लोग उसी के गीत गाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उठाओ शस्त्र तुम भी। बस अर्जुन ने तुरंत आचमन किया। ब्रह्मास्त्र जानता था ये चलाना भी और रोकना भी। अश्वत्थामा नहीं जानता था। और जो ब्रह्मास्त्र का संधान किया दोनों टकराए। इस प्रलय जैसी टंकार भई माना। त्रिलोकी में हाहाकार छा गया और उपसंहार अर्जुन ने कर लिया। और दौड़ करके जा करके कचक ग्रहित कर लिए। बाल पकड़ के बोला तेरा सिर तो इसी समय काट देता। तुमने नन्हे नन्हे बालकों को मारा, पर जिस मैया को रुलाया है तेरे रक्त के द्वारा उसके लिए स्नान करवाऊंगा। खींचते हुए ले जा। और पकड़ करके जब अश्वत्थामा को अर्जुन द्रौपदी के समक्ष ले जा रहे थे, द्रौपदी ने जब निहारा तब चीख पड़ी, अर्जुन छोड़ दीजिए, यह न करिए। उवाच चा सहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेषो ब्राह्मणो नितरां गुरु। अर्जुन छोड़ दीजिए, एक उकृत न करिए, ये पाप न करिए। मैं स्त्री हूं, नारी हूं, नारी की पीड़ा को जानती हूं। इसके पिताजी नहीं हैं, युद्ध में मर गए। इसको भी मार दिया तो इसकी मां किसके सहारे रहेगी? छोड़ दी। नारी के दुख तीन हैं, तुम सुनो नंद के छैलो। एक विधवा एक पुत्र विरहिणी, तीजो सो दुख में। इसके पिताजी नहीं है और बेटा भी मर गया तो इसकी मां किसके सहारे रहेगी? मैं स्त्री हूं, नारी हूं, नारी की पीड़ा को जानती हूं। मेरे पुत्र गए, पति है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। इसकी मां किसके सहारे जिएगी? भीम ने कहा कि जो क्षत्रिय ने कही सो करी। तूने प्रतिज्ञा करी है, इसको छोड़ना मत। द्रौपदी ने कहा मैं मरने नहीं दूंगी। भीम ने कहा मैं बचने नहीं दूंगा। भगवान ने विचार किया कि दोनों आपस में झगड़ न जाएं, गृह युद्ध न हो जाए। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, यह करें न करें इस संशय में किसी शास्त्रीय पंडित से, गुरुजनों से सलाह जरूर हो। अर्जुन ने कहा कि केशव आपसे बढ़िया गुरु तो कोई है ही नहीं, आपसे बढ़िया शास्त्रज्ञ कोई है क्या? आप ही बताओ ना क्या करना चाहिए। भगवान बोल पड़े, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। कभी भी जीवन में जो संध्या करने वाला और भजन करने वाला साधु और ब्राह्मण है उसको कभी ना मारो। और आतताई को कभी छोड़ो मत। आतताई माने आतंकवादी बिगड़ी भाषा में, जो किसी के खेत खलिहान में आग लगा दे, किसी को जहर दे दे और जमीन स्त्री का हरण कर ले, बुरी नियत से शस्त्र धारण कर ले और बच्चों पर स्त्री पर हाथ उठा दे, ये आतताई है। आतंकवादी इन्हीं को कहते हैं। इन पर कोई केस नहीं होना चाहिए। केस होगा वो गवाह को धमकाएंगे, तोड़ेंगे। गवाह जानते हैं कि छूट गया तो हमको नहीं छोड़े, तो शूट आउट वहीं करो ना, सीधा का सीधा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए जितने कर्मचारी हैं वो भी सोचते हैं कि भाई यदि कड़ी कार्रवाई कड़ी छूट गया तो हमको निपटा देगा। और उनको जब भरोसा हो जाता है कि ऊपर का जो शासन तंत्र है वो मजबूत है, हमारी रक्षा करेगा, इसलिए वो निर्णय भी सही लेता है और काम भी सही करता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो इधर उधर के कितने भी अपराधी आतंकी जाते हैं ठाकुर जी की नगरी में, राधे राधे सबको बोल दिया जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कोई चांस नहीं। अब अर्जुन ने दिमाग लगाया कि आतंकवादी तो है, ये आतताई है और ब्राह्मण भी है,
पर ये ब्राह्मण जितने भी तपस्वी हैं, भजन करने वाले भले ही हैं, साधु भजन करने वाले, अपराध तो सबसे होता है, पर इनको भी थोड़ा दंड मिला तो अन्याय होगा अन्यान समाज के प्रति, लोगों के प्रति। भाई इनके पूजा भी होती है, माला भी, बहुत सम्मान होता है ना, तो बड़े सिंहासन पर बैठते हैं, तो इनको दंड भी तो बड़ो ही मिलना चाहिए ना। गला काट दिया मर जाएगा, ऐसी मौत दूंगा जितनी बार याद करेगा उतनी बार मरेगा। क्या किया? श्री व्यास जी लिख रहे हैं, वापनम द्रविणादानम स्थानान्यर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूना बधो नान्योस्ति दैहिकः। वपनम, एक तरफ के बाल बनाए और दूसरी तरफ की दाढ़ी, चांद माथे पे ही बना दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। द्रविणादान, धन का हरण कर लिया, माथे में मणि थी, चमकती थी, और स्थाना निर्यापणम तो था, समाज से धक्का दे करके निकाला। इससे बड़ी कोई मौत होगी क्या? बोलो। इसलिए श्री तुलसीदास बाबा कहते हैं, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति सबसे कठिन जाति। बहुत बुरा लगा इसके लिए। अश्वत्थामा ने विचार किया कि इससे तो अर्जुन यदि मेरा सिर काट देता तो मेरा कल्याण हो जाता, पर मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं एक पांडव को नहीं छोड़ूंगा, समूह नष्ट कर दूंगा सबके लिए। पांडव तो दुखी थे इधर आकर के द्वारकाधीश बोले कि युधिष्ठिर भैया सारा काम हो गया, तू कहे तो मैं चलूं। भगवान सिंहासन पर बैठे थे, इतने में ही सिंहासन पर बैठे थे कि महाराज एक घटना घटित हो गई। इस अश्वत्थामा ने 5 बाण पांडवों को मारने के लिए छोड़ दिए, और एक बाण ऐसा छोड़ा जो अर्जुन की पुत्र वधु उत्तरा के गर्भ में बालक था, इसको पता था। अग्नि के समान प्रज्वलित बाण चला रहा है। उत्तरा ने यह कुदृश्य देख लिया और हाथ जोड़ती भई त्राहि माम पाहि माम करती भई आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तुद्भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो। भगवान बोले क्या हो गया? बोले मेरे गर्भ में जो मेरा बालक है, मेरे कुल का दीपक तुम्हारा भक्त है, उसको मारने के लिए बाण आ रहा है। मैं मर जाऊं, मुझे मत बचाओ, मैं नहीं चाहती, पर ये मर गया तो आपकी प्रतिज्ञा है कि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी मरता नहीं। आज मर गया तो आपका नाम मिट जाएगा, भक्त वत्सल, रक्षा करो। भगवान ने तुरंत महाराज उसी समय 5 रूप धारण करके पांडवों को बचा लिया, और अंगूठे के समान रूप धारण करके उत्तरा की कुक्षी में प्रवेश कर गए, और गदा के द्वारा कैसी रक्षा करी। आहा, भागवत में तो लिखा है उत्तराया हतो गर्भ ईसेना जीवता पुनः। ये बालक मर गया, पर गोविंद ने अंदर जाकर के उस बालक को जीवित कर दिया। आहा, बालक भगवान को निहार रहा है। मैया कुंती ने ये देख लिया और हाथ जोड़ के बोली, वाह त्रिलोकी के नाथ, जय हो आपकी, क्या बात है, आपके लिए कोटि कोटि प्रणाम करती हूं, जय हो प्रभु आपकी। कन्हैया बोले बुआ तू मेरे हाथ जोड़ रही है, क्या बात पड़ गई? बोले आज जान गई कि तू कौन है, बस अबे बुआ बुआ कहना बंद कर। आज मैं जान गई कि जो मेरा भतीजा है, जो मुझे मुकु बुआ कहे, वो मेरा भतीजा नहीं, मेरा जगत का तारणहार है, पालनहार। आज मैं जान गई।